स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के उद्यान निदेशालय का औचक निरीक्षण किया और कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों की जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान अनुपस्थित रहने वाले एक कर्मचारी का एक दिन का वेतन काटने की भी निर्देश दिए। कृषि एवं उद्यान मंत्री ने कहा कि विभाग के निदेशक जो आज छुट्टी पर हैं उनके लिए निर्देश जारी किए कि भविष्य में अगर उनके द्वारा कोई अवकाश लिया जाता है तो उसकी जानकारी विभागीय मंत्री को पहले दी जाए, जिससे विभाग में कोई दूसरे कार्य बाधित ना हो। बता दें कि कृषि एवं उद्यान मंत्री लगातार विभाग में संचालित हो रही योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। टाइमिंग 10 बजे है और दूर दूर से लोग डायरेक्टरेट में जो काम करने 10 के हिसाब से आते हैं। हालांकि मैं खुद आज आने में लेट हुआ, मैं 11 बजे यहाँ पर आया हूँ। और एक कर्मचारी जिस पे ड्यूअल चार्ज है, सचिवालय भी रहता है, यहाँ भी रहता है, वो यहाँ पर नहीं पाया गया। जब मैंने वहाँ पर जानकारी ली वो वहाँ पर नहीं था और ये पता लगने के बाद कि मैंने यहाँ पर सरप्राइज विजिट की है, उसने फ़ोन पर छुट्टी के लिए अप्लाई किया है। तो मैंने एक दिन का वेतन काटने की निश्चित किया है ताकि भविष्य में किसी की इस प्रकार अपनी ड्यूटी पे टाइम से आने की हिम्मत हो। का टाइमिंग 10 बजे है। के साथ संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, राज्य के मंत्रियों की बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। लगता है कर्मचारी अधिकारी उनकी सुनते नहीं, उनकी मानते नहीं, उनकी समझते नहीं। कल सतपाल महाराज ने मुकदमा दर्ज कराया कि पीडब्ल्यूडी चीफ का प्रमोशन बिना उनकी जानकारी के हो गया, उनके स्टाफ ने फाइल कर दी। आज कैबिनेट मंत्री उद्यान निदेशालय पहुंचते हैं तो पता लगता है कि निदेशक उद्यान, जो पहले ही विवादों में है, जिनके विरुद्ध विजिलेंस हिमाचल में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, उत्तराखंड में गंभीर जांचों से जूझ रहे हैं, वो बिना मंत्री की जानकारी में दिए या मंत्री के कार्यालय को बताए अवकाश पर हैं। तो समझा जा सकता है कि क्या स्थिति चल रही है नौकरशाही मंत्रियों के बीच में। मंत्री भले ही तमाम तरीके से दावे करते हैं, निरीक्षण करके, आदेश देके, सख्त निर्देश देके, पर उसका असर नहीं दिखता। हालांकि मंत्री निदेशक के प्रति नरम दिखे, जबकि उनके विरुद्ध जांच के आदेश मंत्री नहीं किए थे। इसकी वजह क्या है ये भी समझ नहीं आई। बहरहाल कैबिनेट मंत्री अब ये जरूर दावा कर रहे हैं कि जल्द ही व्यवस्था उद्यान विभाग की सुधरेगी और जो कर्मचारी अधिकारी हैं समय से दफ्तर पहुंचेंगे। जी चलिए, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे सुदीप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को उत्तराखंड प्रवास के दूसरे दिन राजभवन स्थित राजप्रगेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ रुद्राभिषेक किया और इसके बाद राष्ट्रपति ने राजभवन स्थित नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और प्रथम महिला गुरमीत कौर समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे। तो राष्ट्रपति ने आज प्रगेश्वर मंदिर में आज पूजा अर्चना करते हुए नजर आई। मुर्मू ने राजभवन में नक्षत्र वाटिका का भी उद्घाटन किया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। एलबीएस अकादमी पहुंची हैं आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां पर 97वें फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अफसरों को संबोधित उन्होंने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, गांव के लोग बहुत सीधे होते हैं, समाज और देश के लिए समर्पित होते हैं गांव के लोग। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज और देश के लिए गांव के लोग समर्पित होते हैं। एलबीएस अकादमी आज पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 97वें फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अफसरों को उन्होंने आज संबोधित किया। गया है कि आप लोगों ने अपने प्रशिक्षण के दौरान आजादी के अंत्योदय तक
अभियान के तहत पूरे देश में 75 गांव में आप समय बिताए, साथ ही अपने उन गांव में अमृत सरोवर का भी निर्माण किया है। पता नहीं मेरे आने से आप कितने खुश हो, लेकिन मैं ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आने से ज़्यादा प्रभावित हूँ, ज़्यादा संतुष्ट हूँ, ज़्यादा खुश हूँ। मसूरी के नाम हम सुने थे, कभी आए नहीं थे। मैं खुश हूँ कि आप गांव-गांव गई, गांव के लोगों की खूबियाँ, उनके कमियाँ क्या है, और उनके अंदर जो भावना है, उनके साथ आप बातचीत किए, आप महसूस किए गांव के परिवेश, गांव के पर्यावरण, गांव के लोग कितने मासूम, देश के प्रति, समाज के प्रति कितने समर्पित। मुझे और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है, जहां आज उन्होंने LBS अकादमी पहुंची और प्रशिक्षु अफसरों को संबोधित किया। जी बिल्कुल, देखिए द्रौपदी मुर्मू का जो दूसरा दिन है और उनके संबोधन में, मैंने कल उनके संबोधन को सुना मुख्यमंत्री आवास की, और बहुत वो आम आदमी की बुरी बात करते हैं, और जितना वो अपने संबोधन में उत्तराखंड की जानकारी दी वास्तव में चौंकाने वाली थी। और आज जिस प्रकार से उनका संबोधन मसूरी में हमने देखा कि कुछ कह रहे हैं कि जो आने वाले यानी जो आगंतुक हैं और जो आयोजक हैं, यानी आगंतुक के तौर पर राष्ट्रपति आए हैं, वो अधिक खुश हैं। तो ये उनके विशाल चित्र को, उनके राष्ट्रपति को तो बताता ही है, साथ ही ये भी बताता है कि उनका कितना संघर्ष रहा। जैसा कि कल हमने देखा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि बहुत विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए सेवा की, और जमा पूंजी जो उनके जीवन की थी वो कहाँ खर्च करें जब नहीं समझ आया तो विद्यालय बनवा दिया। ये उनके व्यक्तित्व को बताता है। थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति रवाना हो रही है मसूरी से, और मसूरी से रवाना होने से होकर वो देहरादून से जीपी हेलीपैड आएंगी। यहाँ से बाई रोड वो जाएंगी विश्वविद्यालय, जहाँ दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी, और दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के बाद उनका वापस दिल्ली जाने का कार्यक्रम। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है, और अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देवभूमि उत्तराखंड को विकास की सौगात देते हुए 2000 करोड़ से ज्यादा की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति को कंडाली के रेशों से बनी हुई शॉल भेंट की। इस शॉल पर उत्तराखंड की प्राचीन लोक कला शैली थापे को उकेरा गया है। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड की एक समृद्ध संस्कृति रही है, इनका विकास होना चाहिए, इन्हें बढ़ावा मिलना चाहिए और आगे लाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देवभूमि, तपोभूमि और वीरभूमि उत्तराखंड में आना मैं अपना सौभाग्य मानती हूं। राष्ट्रपति ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन पर भी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से लोगों के लिए जन सुविधाएं बढ़ेंगी। उन्होंने इन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सराहना भी की। बागेश्वर जिले में गुरुवार रात एक कार अचानक खाई में गिर गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2.5 साल का मासूम और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिनका हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। यह हादसा रमाड़ी कनौली मोटर मार्ग पर हुआ है। नैनीताल जिले के लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर 8 दिसंबर को उस समय हड़कंप मच गया जब वहां अचानक सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम ने छापा मारा। एंटी करप्शन ब्रांच सीबीआई की टीम ने लाल कुआं रेलवे स्टेशन के वाणिज्य अधीक्षक को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया।
बरेली निवासी व्यापारी ने 7 दिसंबर को विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई थी कि लाल कुआं रेलवे स्टेशन से ट्रेन में माल बुकिंग के दौरान वाणिज्य अधीक्षक द्वारा अक्सर रिश्वत की मांग की जाती है। हावड़ा ट्रेन में माल बुकिंग की एवज में वाणिज्य अधीक्षक द्वारा 7,000 की रिश्वत की मांग की गई थी, जिस पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी करते हुए वाणिज्य अधीक्षक राजेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता ने सीबीआई को मेल पर लाल कुआं रेलवे वाणिज्य अधीक्षक के खिलाफ रिश्वत मांगने की कंप्लेंट दर्ज कराई थी। कोटद्वार नगर निगम में हुए 24 लाख रुपए के घोटाले के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक महिला ठेकेदार और पार्षद है। वहीं मुख्य आरोपी नगर निगम का अकाउंटेंट अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि 1.5 माह पहले नगर आयुक्त कोटद्वार ने कोतवाली में तहरीर दी थी कि जिसमें नगर निगम के खाते से सरकारी पैसे की धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार कर नगर निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की बात की गई थी। एएसपी चंद्रशेखर सुयाल ने बताया कि इस मामले में नगर निगम का कर्मचारी अभी फरार चल रहा है। अगर 1 महीने के अंदर कर्मचारी पेश नहीं होता तो कुर्की के आदेश दिए जाएंगे। नगर निगम के कर्मचारी और कुछ लोगों बाहर के लोगों ने मिल करके फर्जी साइन करके कुछ चेकों के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग किया और जिन लोगों के अकाउंट में पैसा किया, जो उस फाइल का कस्टोडियन था, जो मेन वहाँ का अभियुक्त है, उनके खिलाफ विवेचना चली। विवेचना के दौरान ये तथ्य सामने आए कि इनकी संलिप्तता और इनकी मिलीभगत है। तो आज 2 लोगों को, एक जो ठेकेदार हैं और उनके साथ जो उनके एक सहयोगी हैं, उन 2 को हमने अरेस्ट कर लिया। मेन अभियुक्त जो है, जो निगम के कर्मचारी, वो अभी फरार चल रहे हैं। उनके खिलाफ आगे की लीगल। वहीं रुड़की में आबकारी टीम ने मुखबिर की सूचना पर मंगलौर क्षेत्र में छापेमारी की और इस दौरान कच्ची शराब बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। वहां से बनी हुई शराब के सैंपल लिए गए और आबकारी विभाग के अफसरों ने मौके पर मौजूद लहन वहीं पर नष्ट करा दिया। लोगों को गिरफ्तार किया मौके से। वहाँ पे उधर वो जो नहर थी, उसके सामने वो लोग खेतों वहाँ जंगलों में है, वो कच्ची उस शराब बनाने को उपकरण मिले और सिलेंडर और भट्टी, चढ़ी हुई भट्टी मिली। तो उनको हमने अपनी गिरफ्त में लेते हुए उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और अभी उनको न्यायालय में हमने पेश करना बाकी है। तो इसमें 2 चीज़ें, एक तो हमारे मुखबिर तंत्र को हम लोग उनसे लगातार हम संपर्क में रहते हैं कि हमें जो भी है एरिया में जहाँ भी ऐसी चीज़ बनती है हमें सूचना दें, और फिर हमारे विभाग के लोग भी, हमारे जो मंडल के अधिकारी लोग हैं वहाँ विभाग है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का विभाग है और हमारे सर्किल का विभाग है, हम लोग सामंजस्य करके इसमें समय पर हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। तो लोग उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और मसूरी होटल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी देहरादून के प्रोफेसर श्याम कापड़ी और जितेंद्र चौहान द्वारा मसूरी के होटल, रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट संचालकों को ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटलाइजेशन के बारे में विस्तार से बताया गया। इस दौरान उनके द्वारा विभिन्न डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग की विधियों के बारे में बताते हुए संचालकों को अपने संस्था के प्रचार प्रसार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल करने की जानकारी दी गई। कैसे जो है कंटेंट लिखा जाना चाहिए, किस टाइम पे उसको पोस्ट किया जाना चाहिए, किस तरह का कंटेंट, जैसे 80-20 रूल हम मानते हैं कि भाई केवल 20% आप अपनी बात करिए, अपने होटल की बात करिए, अपने ब्रांड की बात करिए, 80% बातें आप अपने कस्टमर से और बातों पे करिए, जिससे और तरह की नॉलेज दीजिए। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक हम बताने आए हैं। सो डिजिटली हम कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें 2 चीज़ें हैं कि कैसे हम कॉस्ट कम करके ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं, वो हम बेसिकली सिखाने हैं। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टूल्स हैं जो सिखाए जाते हैं और जिसको अडॉप्ट करने से मैक्सिमम कस्टमर को बुलाया जा सकता है। पूरा फोकस देखें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे है और अपने जोग्राफिकल रीच को बड़ा करने पे। कैसे अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस का ज़्यादा प्रमोशन कर सकें, डेस्टिनेशन को ज़्यादा प्रमोट कर सकें, जिससे हम सबको लाभ मिलेगा। और हमारी चेष्टा ये है कि इसको मसूरी के बाद पूरे प्रदेश भर में लेके जाएं। जैसे हमने पहली वर्कशॉप यहाँ पे हो रही है, हम जगह जगह लेके जाना चाह रहे हैं इसको। कैसे जो है
गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। गुजरात में संतोषजनक चुनाव परिणाम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस को पूरे देश ने नकार दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ये फेलियर है। हिमाचल चुनाव परिणाम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी विधानसभा चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके कारण गुजरात में बीजेपी लगातार चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। हिमाचल चुनावों पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चुनाव के लिए सभी जगह रणनीति बनाई जाती है, कहीं रणनीति सफल होती है तो कहीं असफल होती है। साथ ही कहा कि हिमाचल चुनाव परिणाम को लेकर पार्टी मंथन कर रही है, कहां कमी रह गई उसकी भी समीक्षा की जा रही है। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने कोशिश की थी कि हिमाचल का रिवाज बदला जाए, लेकिन वो नहीं बदल पाए। वहीं भट्ट ने कहा कि पार्टी अभी से इसकी समीक्षा में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी सोच के साथ पूरे देश के अंदर काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वो विजन पूरे देश की जनता भली भांति देख रही है। और गुजरात के अंदर जो अभी परिणाम आए हैं, जैसे परिणाम सभी जगह के आ रहे हैं, लेकिन गुजरात के परिणाम एक तरफा जो दिखाई दे रहे हैं वो इस बात का प्रतीक है कि जो लोग आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे थे, जिन्होंने कभी भारत तोड़ने का काम किया था, चाइना को जमीन देने का काम किया था, पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान देने का काम जिनके नेतृत्व में, जिनकी पार्टी के समय में हुआ था, उसको जनता ने नकार दिया है। इन सबको ये यात्रा सब बंद करनी चाहिए। इसका कोई भी नतीजा नहीं आने वाला, क्योंकि भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भारत बन रहा है, शक्तिशाली भारत बन रहा है, समर्थ भारत बन रहा है। और उसका अभी जो G20 का जो हमको अध्यक्षता मिली है, हमको नेतृत्व मिला है हमारे देश को, निश्चित रूप से पूरी दुनिया अब भारत के नेतृत्व को स्वीकार रही है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल से दिल्ली में नगर निगम में हम लोग थे। हिमाचल का ट्रेंड ही यही रहा है। ये ठीक है कि देवभूमि उत्तराखंड एक नजीर हिमाचल बने, इसलिए हमने इस दिशा में प्रयास भी किए थे। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक हमारी पहल थी। वो निर्णय उस रूप में नहीं आ पाया। भविष्य में जो सुधार की आवश्यकता रहेगी उसको सुधार करेंगे, और संगठन में कहाँ कमियां रहे उसकी चर्चा चिंतन आते ही प्रारंभ। मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और गुजरात की जो टीम है, अब ये लगातार भारतीय जनता पार्टी 21वीं सदी में लगातार गुजरात प्रांत भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना रहा है, और पिछली बार से अधिक बहुमत से इस बार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है, माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है, और वहाँ के परिणाम अपेक्षा के अनुकूल ही हैं। वहीं हिमाचल विधानसभा चुनाव में आए नतीजों के बाद देहरादून के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में नतीजों के बाद उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने भाजपा पर निशाना साधा। करण महारा ने इसे हिमाचल की जनता की जीत बताया, और उनका कहना है कि जिस प्रदेश से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और भाजपा के पोस्टर बॉय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आते हैं, उस राज्य में कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कराई। इस समय कांग्रेस की लहर समूचे देश में है। इस जीत का सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी की जुबान का पक्का होना है। जिन 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां राहुल गांधी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कराया। राहुल गांधी ने इसी संदेश को प्रियंका गांधी ने हिमाचल की जनता तक पहुंचाया। उन्होंने गुजरात चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा की बी टीम कही जाने वाली आम आदमी पार्टी 17% से ज्यादा वोट शेयर ले गई। अगर आप और कांग्रेस का वोट शेयर जोड़ दिया जाए तो भाजपा कहीं नहीं टिकती, लेकिन भाजपा केमिस्ट्री बनाने में कामयाब रही है। मैं ये कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि बीजेपी की बी टीम आप अपने जो उसकी करना था उसमें उस कामयाब रही, क्योंकि जहां जहां आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस में डायरेक्ट मुकाबला है, आप वहां वोट शेयर को काटने के लिए आ जाती है। 16 से 17% वोट आप ले गई,
अगर कांग्रेस और उसका वोट प्रतिशत आप जोड़ लें, और क्योंकि जैसे हिमाचल में भी आपने देखा होगा वोट परसेंटेज लगभग बराबर है, लेकिन सीटों में फर्क है। अगर आपको पड़ने वाला 17% वोट कांग्रेस के फेवर में जाता तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार आज गुजरात में होती। वहीं राज्य सरकार को सबसे ज्यादा खनन के राजस्व देने वाली गोला नदी में खनन का कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया। खनन से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार सभी नदियों की रॉयल्टी एक समान करे, जिससे नदी भी चले और नदी में काम करने वाले लोगों का परिवार भी चले। खनन कार्य से जुड़े लोगों का कहना है कि हम सभी विधायक मोहन सिंह बिष्ट के पास गोला नदी में खनन के काम को खुलवाने के लिए गए थे, पर विधायक ने बदसलूकी की। गोला संघर्ष समिति से जुड़े नेताओं का कहना है कि मांग पूरी नहीं होने पर जल्द एक बड़ा आंदोलन करेंगे। 4 विभाग इसमें काम करते हैं, वन विभाग, वन विकास निगम, खनन विभाग और राजस्व विभाग, और एक नंबर का काम होता है। उसके बावजूद ऐसी अनियमितताएं हैं और हम लोग बड़े व्यथित हैं कि हमें बड़ा आज दुख लगा कि एक जनप्रतिनिधि, युवा जनप्रतिनिधि जिसको लोगों ने चुना था, उसने ऐसा व्यवहार सबके साथ किया। तो लास्ट में जो है चलते चलते जो है हम लोगों को छोड़ करके जो है अपना पैदल नीचे को चले गए। इतनी सरकारें रही, इतने विधायक देखे, लेकिन ऐसा जो आज माननीय डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने ऐसा व्यवहार लोगों के साथ किया, उनको ऐसा लग रहा था जैसे गुंडे मवाली उनके घर पर आ गए हैं। हम उनकी जनता थे, उनको हमारी बात सुननी चाहिए थी, अधिकारियों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने किसी से बात नहीं की। लेकिन वो सबसे करने लगे कि अगर आज तो आ गए, अगर दोबारा आओगे तो गेट के अंदर एंट्री भी नहीं करने दूँगा। 4 विभाग इसमें काम करते। नैनीताल के प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी गोपाल स्वरूप भारद्वाज ने कालाजुंगी के राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अभिलेखों का निरीक्षण करते हुए शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति भी देखी। कालाजुंगी राजकीय इंटर कॉलेज में अव्यवस्थाओं को देखकर मुख्य शिक्षा अधिकारी का पारा चढ़ गया। उन्होंने यहां के प्रधानाचार्य को फटकार लगाते हुए विद्यालय परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से जब अभिभावक संघ की बैठक के बारे में पूछताछ की गई तो वो माकूल जवाब तक नहीं दे सके। टीचर के लिए तो शासन द्वारा लगातार ग्रांट दी जा रही है। हर साल इस बार भी 12,46,000 एक ग्रांट आई थी, 30 लाख एक आई है, और जिला पंचायत में भी हमने उसको प्रस्तावित किया है। जिला पंचायत से भी पैसा रिलीज हुआ है। तो फर्नीचर तो धीरे धीरे हमें सैचुरेट करना है सभी विद्यालयों को। और जहाँ तक विद्यालय भवनों की बात है तो उनको जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें 1.5 लाख तक आपदा के तहत डीएम साहब स्वीकृत कर रहे हैं। तो सभी विद्यालयों को कहा गया है कि वो आपदा के तहत प्रस्ताव बनाकर के प्रस्तुत करें। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि में इतना ही। नमस्कार।